हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मॉम एंड फैमिली। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी छोटी बेटी ने अभी रिसेंटली 18 मंथ्स कंप्लीट किए हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि उसने कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीट किए हैं और वो क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद करती है। इससे पहले मैंने 15 मंथ ओल्ड बेबी डेवलपमेंट पर भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर सजेस्टेड वीडियो में दे दूंगी। आप चाहें तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 18 मंथ ओल्ड बेबी के क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, उन्हें क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद होता है, ये सब बेस्ड ऑन मेरी रिसर्च है जो मैंने अपनी डॉटर को ऑब्जर्व करके की है या ऑनलाइन इंटरनेट पर पढ़ करके की है। तो अगर आपके बच्चे ने इसमें से कोई भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ एज अ पेरेंट आप स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज हर बच्चे का जो ग्रोथ रेट होता है, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीट करने का टाइम होता है, वो अलग अलग हो सकता है। बट अगर एज अ पेरेंट आपको सीरियसली लग रहा है कि आपके बच्चे ने कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चे के डॉक्टर या फिर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। वो ही आपको बिल्कुल सही और एक्यूरेट सलाह दे सकते हैं। तो जब आपका बेबी 18 मंथ्स का हो जाता है तो आपको डॉक्टर के साथ एक हेल्थ चेकअप स्केड्यूल करना चाहिए। इस हेल्थ चेकअप में डॉक्टर आपको आपके बेबी का हाइट और वेट चेक करके बताएंगे कि क्या वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एज वेल एज डॉक्टर आपको ये भी बताएंगे कि 18 मंथ पर बेबी को कौन से इम्यूनाइजेशंस या फिर वैक्सीनेशंस लगने चाहिए, आप उनको लगवा लीजिए। जहाँ तक मेरी डॉटर मेहर की बात है, हमने उसका 18 मंथ ओल्ड हेल्थ चेकअप स्केड्यूल कराया। डॉक्टर ने हमें बताया कि उसका जो हाइट और वेट है वो एज अप्रोप्रिएट है। जहाँ तक वैक्सीनेशंस की बात है, मेहर के कुछ वैक्सीनेशंस कोरोना की वजह से नहीं लग पाए हैं, बट हमने डॉक्टर के साथ उसके वैक्सीनेशंस को कैचअप करने का एक स्केड्यूल बनाया है और अब हम उस स्केड्यूल के हिसाब से उसको वैक्सीनेशंस लगवा रहे हैं ताकि उसके जो वैक्सीनेशंस हैं वो कंप्लीट हो सकें जल्द से जल्द। यहाँ पर हम आपके रेफरेंस के लिए 18 मंथ ओल्ड बेबी का जो एवरेज हाइट और वेट होना चाहिए उसको शो कर देंगे। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे 18 मंथ ओल्ड बेबी के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो 18 मंथ्स पर अधिकतर बच्चे खुद से वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे रन भी करने लग जाते हैं। जहाँ तक मेरी डॉटर मेहर की बात है, उसने अपना फर्स्ट स्टेप जो है 10 मंथ्स ऑफ एज पर लिया था, उसके बाद से वो आराम से चल पा रही है और अब एट 18 मंथ्स ऑफ एज पर वो आराम से रन भी कर लेती है। तो अधिकतर बच्चे इस एज पर स्टेयर्स को क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे इंडिपेंडेंटली खुद से सीधी स्टेयर्स को चढ़ जाते हैं और कुछ बच्चे लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट या फिर हेल्प के साथ चढ़ जाते हैं। जहाँ तक मेहर की बात है, उसने 18 मंथ्स ऑफ एज पर स्टेयर्स को क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया था, बट उसे हमारी हेल्प या फिर थोड़े बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम धीरे धीरे इस पर वर्क कर रहे हैं और उसका जो स्टेयर क्लाइंबिंग है वो इम्प्रूव भी हो रहा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट का, ये है कि बहुत से 18 मंथ ओल्ड के बच्चे आराम से फर्नीचर पर क्लाइंब कर लेते हैं। आप देखेंगे कि वो कुर्सी पे चढ़ जाएंगे, कुर्सी से दे विल क्लाइंब ऑन द टेबल। तो जहाँ तक मेहर की बात है, वो आराम से जैसे जो हमारी डाइनिंग टेबल की वुडन चेयर्स हैं उन पर चढ़ जाती है, उनसे वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है। तो ये बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे कहीं जो फर्नीचर पर क्लाइंब कर रहे हैं वो गिर ना जाए। एट द सेम टाइम मेहर जो है वो आराम से बेड पर भी क्लाइंब कर जाती है और वहाँ से उतर भी जाती है। तो जो नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट है, आप देखेंगे कि 18 मंथ ओल्ड जो बच्चे होंगे वो खुद से, अगर उनका कोई टॉय गिर जाता है ग्राउंड पर या फ्लोर पर, वो खुद से बेंड होकर के उसको उठा लेते हैं। तो मेहर भी अगर उसका कोई टॉय गिर जाता है तो वो आराम से बेंड होकर के अपने टॉय को पिक कर लेती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट का, वो ये है कि 18 मंथ
ओल्ड बच्चों को किसी भी चीज़ को पुश करना और उसे अपनी तरफ पुल करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेहर की फेवरेट एक्टिविटी है वो भी यही है। वो अपनी जो चेयर है उसे पूरे घर में पुश करती रहती है, उसे इसमें बहुत मज़ा आता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट का, वो ये है कि इस एज के बच्चों को किसी भी टॉय को राइड करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मेहर के पास एक टॉय स्कूटर है जिसको उसे राइड करने में बहुत मज़ा आता है और वो एक्सपेक्ट करती है कि हम लोग जब वो स्कूटर पे बैठ जाए उसको पुश करें एक जगह से दूसरी जगह। तो जो नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट है वो ये है कि 18 मंथ ओल्ड जो बच्चे होते हैं उन्हें बॉल से खेलने में बहुत मज़ा आता है। वो बॉल को थ्रो करते हैं, पिकअप करके ले आते हैं, एज वेल एज बॉल को किक भी कर लेते हैं। जहाँ तक मेहर की बात है उसे भी बॉल से खेलना बहुत पसंद है, वो बॉल्स को थ्रो कर पाती। तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो ये है कि 18 मंथ ओल्ड जो बच्चे होते हैं वो खुद से डोर के हैंडल को पकड़ कर डोर को ओपन एंड क्लोज कर पाते हैं। तो ये मेहर आराम से कर पाती है, वो डोर के हैंडल को अपने हाथ से पकड़ करके डोर को ओपन कर पाती है एज वेल एज डोर को क्लोज भी कर पाती है। तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो ये है कि जो 18 मंथ ओल्ड बच्चे होते हैं वो अपने टिप टोज यानी कि अपने पैरों के पंजों के बल चल पाते हैं। तो जहाँ तक मेहर की हम बात करें, अगर हम उसे दिन भर ऑब्जर्व करते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि वो अपने पैरों के पंजों के बल चल रही होती है, यानी कि अपने टिप टोज पर चल रही होती है। तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो ये है कि 18 मंथ ओल्ड बच्चों को ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करने में बहुत मज़ा आता है। आप देखेंगे कि वो अपने टॉयज़ को बहुत बार थ्रो कर देंगे और फिर खुद उन्हें उठा करके लाएंगे। तो ये उनकी काइंड ऑफ एक फेवरेट एक्टिविटी बन जाती है। जहाँ तक हम मेहर की बात करें, उसे भी चीज़ों को थ्रो करने में, अपने टॉयज़ को थ्रो करने में बहुत मज़ा आता है। आप उसे कोई भी टॉय प्ले करने को देंगे, वो थोड़ी देर उसके साथ खेलेगी, देन शी विल स्टार्ट थ्रोइंग ऑल ऑफ द स्टफ और फिर वो खुद जा करके उन टॉयज़ को पिक करके लाएगी। तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो ये है कि जो 18 मंथ ओल्ड बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, दे कैन सिट देमसेल्व्स इन अ किड साइज चेयर। तो अगर आप इन बच्चों को एक बच्चों की साइज़ की छोटी चेयर दें तो ये खुद से उसमें बैठ जाते हैं। तो मेहर इज़ ऑल्सो एबल टू डू दैट, वो खुद भी एक किड साइज चेयर में आराम से बैठ जाती है। तो अब बात करते हैं स्लीपिंग की। जो 18 मंथ ओल्ड बच्चे होते हैं उन्हें दिन में 11 से 14 घंटे तक सोना चाहिए। इसमें वो दिन में 1.5 से 2 घंटे की एक नैप ले सकते हैं और रात को 10 से 12 घंटे सो सकते हैं। तो मेहर भी ऑलमोस्ट इतना ही सोती है। वो दिन में कभी कभार 1 घंटे या फिर 2 घंटे की नैप लेती है और रात को अराउंड 10 to 12 आवर्स सोती है। तो एक प्रॉब्लम जो आप 18 मंथ ओल्ड बच्चों में देखेंगे नैप के अराउंड, ये मैंने मेहर में भी ऑब्जर्व किया है कि अगर वो कोई भी एक्टिविटी बहुत मन से कर रहे हैं, जैसे वो कोई खेल खेल रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं या फिर कलर कर रहे हैं, और आप सडनली उस एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि उनका नैप टाइम हो गया है और अब वो सो जाए, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा काफ़ी अपसेट हो जाएगा, वो बहुत रोने लगेगा और वो नैप भी नहीं लेगा। तो इसके लिए हमें एज पेरेंट्स चाहिए कि हम थोड़ा पेशेंस रखें, हम बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसे कर लेने दें और उसके बाद उसे सुलाने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा आसानी से नैप ले लेगा। तो अब हम बात करते हैं 18 मंथ ओल्ड बच्चों की ईटिंग एंड फूड हैबिट्स के बारे में। तो अगर हम गाइडलाइंस पर जाएं तो हमें ये बताया जाता है कि हमें 18 मंथ ओल्ड बच्चों को एज अडल्ट्स ही खाना देना चाहिए। इन द सेंस हमें उन्हें दिन में 3 मील्स यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एज वेल एज 2 स्नैक्स, जैसे कि मॉर्निंग में एक स्नैक और आफ्टरनून में एक स्नैक देना चाहिए। तो हमें 18 मंथ ओल्ड बच्चों की डाइट में सारे ग्रेन्स एंड पल्सेस जैसे कि चावल, दाल, आटा सबको इंक्लूड करना चाहिए, एज वेल एज सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर, चीज़, इन सब चीज़ों को हमें 18 मंथ ओल्ड बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि उन्हें गुड न्यूट्रिशन मिल सके।
तो अब ये तो बात है कि हम बच्चे को क्या मील्स ऑफर करते हैं या क्या देते हैं, बट आप देखेंगे कि इस एज के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ भी प्रॉपरली खिलाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो काफ़ी चूज़ी होते हैं, काफ़ी पिकी होते हैं, उनके टेस्ट बड्स जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि एक चीज़ जो आपका बच्चा एक दिन खा रहा है वही चीज़ वो नेक्स्ट दिन नहीं खाएगा, और कई बार जो चीज़ वो पहले नहीं खा रहा था वो सडनली उसे खाना स्टार्ट कर देगा। तो मैं एज अ पेरेंट आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, अपने बच्चे को मील्स ऑफ़र करते रहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसने नहीं खाया तो आप उसे ऑफ़र करना या देना बंद कर दें, आप उसे वही चीज़ ऑफ़र करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे का टेस्ट डेवलप होने लगेगा और वो इन चीज़ों को खाने लगेगा। और जहाँ तक हो सके अपने बच्चे को हेल्दी ऑप्शंस, यानी कि फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, दाल है, खिचड़ी है, दलिया है, ये सब देने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चों को भी ये चीज़ें पसंद आने लगेंगी और वो इनको खाने लगेंगे। तो मेहर भी सेम है, वो काफ़ी पिकी है, चूज़ी है अपने फूड के बारे में। लाइक अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो खा लेगी, बट अगर उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो मेहर को भी हम दिन में 3 मील्स और 2 स्नैक्स, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और 1 स्नैक मॉर्निंग में और 1 स्नैक इवनिंग में देने की कोशिश करते हैं। कई बार वो सुबह लेट उठती है तो उसका जो मॉर्निंग का स्नैक होता है वो हम उसे नहीं देख पाते क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट लेट होता है। जहाँ तक हम उसके बात करते हैं मिल्क कंजम्पशन की, तो वो जब दिन में नैप लेती है तब हम उसे बॉटल फीड करते हैं, एज वेल एज रात को सोने से पहले भी वो बॉटल फीड करती है। मेहर को मैं अभी फॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ, तो मैं उसे सिमिलैक IQ प्लस का स्टेज 3 इन्फेंट फार्मूला, जो कि 12 to 24 मंथ बेबीज़ के लिए है, वो ही फीड कर रही हूँ। उसका रिव्यू हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक ऊपर सजेस्टेड वीडियो में दे दूँगी। अब हम बात करते हैं 18 मंथ ओल्ड बेबी के फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में। तो जो 18 मंथ ओल्ड बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें ब्लॉक्स दें तो वो 2-3 ब्लॉक्स को स्टैक करके टावर बना पाते हैं। जो 18 मंथ ओल्ड बच्चे होते हैं वो बुक्स के जो पेजेस होते हैं उन्हें ईजिली टर्न कर पाते हैं। तो अगर आप 18 मंथ ओल्ड बच्चे को कुछ बाइट साइज फूड देते हैं, जैसे कि किशमिश हुआ या फिर चीज़ के छोटे छोटे पीसेस हुए, तो आप देखेंगे कि वो उन्हें खुद उठा करके अपने मुंह में डाल पाते हैं, या फिर आप उन्हें अगर कोई कप या ग्लास दें तो वो उनमें भी डाल पाते हैं। तो नेक्स्ट जो 18 मंथ ओल्ड बच्चे कर पाते हैं वो है कि वो जो शेप सॉर्टिंग टॉयज होते हैं उनमें शेप्स को प्रॉपरली डाल पाते हैं। 18 मंथ ओल्ड बच्चों को स्क्रिबल करना, अगर आप उन्हें क्रेयॉन्स दे दें या मार्कर्स दे दें तो उन्हें पेपर पर स्क्रिबल करना भी बहुत पसंद होता है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये उनके फाइन मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। तो अब बात करते हैं 18 मंथ ओल्ड बच्चों के स्पीच डेवलपमेंट के बारे में। तो 18 मंथ ओल्ड बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है वो अराउंड 15 to 20 वर्ड्स होती है। तो मेहर जो वर्ड्स अभी करंटली बोल पाती है वो है मम्मा पापा, दादा नाना, कम, गो, अप, डाउन, कप, स्पून, बॉटल, फोन। तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि इस एज ग्रुप के, यानी कि 12 to 24 मंथ एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी नो बोलना सीख लेते हैं और वो उसको बोलना काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। तो मेहर ने भी बहुत जल्दी नो बोलना सीख लिया था, वो हमें हर बात पर नो बोलती थी। तो आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो वोकैबुलरी होती है वो काफ़ी रैपिड स्पीड से बढ़ती है। अगर वो हम लोगों को कोई भी वर्ड बोलते सुनते हैं जो उनको नया लगता है तो वो उसे दिन में कई बार रिपीट करते रहते हैं। अगर उन्हें कोई वर्ड नहीं पता है तो वो आपको उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करके बताएंगे कि उन्हें वो चीज़ चाहिए। तो इस टाइम पर आप उन्हें वो चीज़ दीजिए, एज वेल एज उन्हें एक्सप्लेन करिए कि उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो ये भी बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जो 12 मंथ ओल्ड बच्चे होते हैं वो अपना फर्स्ट वर्ड बोलते हैं, उसके बाद 12 to 18 मंथ्स पर वो आपके वर्ड्स को सुन रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 18 to 24 मंथ एज में बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत रैपिड स्पीड से होता है, वो रोज़ नए वर्ड्स सीखते हैं। एंड एट 24 मंथ्स ऑफ एज बच्चे
2 वर्ड सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मम्मा कम, गो अप, गो डाउन, ऐसे 2 वर्ड सेंटेंसेस वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको हमारा ये 18 मंथ ओल्ड बेबी डेवलपमेंट वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।